सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सव्वसाहुडम् मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय वाणी कल्याणी शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय सद्धर्म तीर्थ करता की मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। मंगलमय मंगलाचरण हो। आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रसंग। अयोध्या नगरी सजी हुई है। बाल तीर्थंकर अभी गर्भ में हैं और कुछ पलों के पश्चात उनका जन्म होगा। हम जन्म कल्याणक की खुशियाँ मनाएंगे और उस समय इस अयोध्या नगरी का क्या नज़ारा होगा, क्या उल्लास होगा, वो तो कल्पना ही रोमांचित कर देती है। लेकिन वो हो, इस बीच ये 40-45 मिनट क्यों ना कुछ तत्व चर्चा कर ली जाए। जिस तरह के चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, हालांकि पिढ़वा के लोग कम ही दिख रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग दिख रहे हैं जो हमेशा देखते रहते हैं, जिन्हें ये जिन प्रतिमा का कल्याणक है, जिन बिंब का कल्याणक है, तो क्यों ना आज थोड़ी चर्चा जिन बिंब पे कर ली जाए। क्योंकि ये पंच कल्याणक के माध्यम से हमारी दृष्टि बदल जाती है। जैसे सम्यक दर्शन होते ही देह में आत्म बुद्धि छूट जाती है और आत्मा में आत्म बुद्धि आ जाती है। इस दृष्टि परिवर्तन का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे ही पाषाण की जो प्रतिमाएं जयपुर से आई थीं, अभी वो पाषाण की प्रतिमाएं थीं। पंच कल्याणक होते ही हमें वे साक्षात अरहंत देव दिखने लगी। इस दृष्टि परिवर्तन का नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। आखिर इस जिन बिंब में ऐसा है क्या? आखिर ऐसे इस जिन बिंब में ऐसी क्या बात है कि अभी अष्टानी का पर्व चल रहे हैं और चतुर निकाय के देव 8-8 दिन तक नंदीश्वर द्वीप में जाकर 2400 घंटे, और यदि 8 दिन में उसको गुणा किया जाए तो कितने घंटे आएंगे, मोबाइल में आप देख लेना। एक भी पल रुके बिना 8 दिन उन अकृत्रिम चैत्यालयों की भक्ति करते हैं। कौन? नंदीश्वर द्वीप में जाकर चतुर निकाय के देव। क्यों करते हैं? और जब देवगति के जीव वहाँ जाकर करते हैं तो इतना तो साफ है कि उन्हें कोई रोग, शोक, भय, उपद्रव, छिंदी छिंदी, भिंदी भिंदी, कुरु कुरु, ये सब तो वहाँ नहीं होता होगा। आखिर ऐसा क्या है इस जिन बिंब में? कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिसका ये कल्याणक है। जब पंडित बुद्धन राय जी के पास जाते हैं तो वो लिखते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोह और हरख ऐसो भयो, मनु रंक चिंता मणि लयो।
हे जिनेंद्र देव, आपके दर्शन से मेरे मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो गया। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, है ना। मो उर हरख ऐसो भयो, मनु रंक चिंता मणि लयो। और मुझे ऐसा हर्ष हुआ जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। बुद्धजन राय जी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को, जिन बिंब को चिंतामणि रत्न कहते हैं। जब हम दर्शन पाठ पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हे भगवान, मैं आपके बिना ऐसा तड़फा हूं जैसे जल से निकलने के बाद मछली तड़फती है। अच्छा, आपने मछली को तड़फते हुए कभी देखा है? यदि मछली को तड़फते हुए देख लेंगे तो या तो ये पंक्ति बोलना बंद कर देंगे या इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाएगा। सुबह जब हम प्रक्षाल पाठ पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यानते, पावन रसना माही तुम गुण गानते, पावन भई पर जाय मेरी भयो मैं पूर्ण धनी। हे भगवान, मैंने आपको देखा तो मेरी आंखें पवित्र हो गई। इन हाथों से आपके चरणों को छुआ तो मेरे हाथ पवित्र हो गए। इस जुबान से मैंने गुणगान किया आपके गुणों का तो मेरी जुबान पवित्र हो गई। मन से आपका स्मरण किया, ध्यान किया तो मेरा मन पवित्र हो गया। और अधिक क्या कहें, मेरी तो पूरी मनुष्य पर्याय ही पवित्र हो गई। जब ऐसे ऐसे भावनापूर्ण वचन हमारे पूर्वज, हमारे ज्ञानियों के मुख से जिनेंद्र मुद्रा को देखकर निकलते हैं तो लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है, उसमें कुछ ऐसा है जिसको देखकर हमारी तंद्रा टूटती है, हमारी भ्रांतियां टूटती हैं, हमारे भीतर की जड़ता में खलल पड़ती है। ऐसा जरूर इस जिनेंद्र भगवान की मुद्रा में कुछ ऐसा है। यदि नहीं होता तो ऐसा नहीं लिखा जाता। जब सोनगढ़ में पंचकल्याणक हुआ और जब अप्रतिष्ठित जिन प्रतिमाएं जयपुर से वहां गईं, तो अभी भगवान प्रतिष्ठित नहीं हुए, अभी वक्त है उनकी प्रतिष्ठा होने में। अप्रतिष्ठित मूर्तियां रखी हुई हैं और गुरुदेव श्री उन अप्रतिष्ठित मूर्तियों के सामने घंटों बैठे रहते थे, अप्रतिष्ठित मूर्तियों के सामने। और ऐसे हर्षित होते थे, ऐसे आनंदित होते थे, आ हा हा, आ जिन रूप छै, आ जिन मुद्रा छै। और उस समय बिल्कुल बच्चों की तरह मचल से जाते थे। कोई भी वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हों, झाड़ू वाले हों, पत्थर का काम करने वाले हों, जैन नहीं हो, अजैन हो, उनको भी बुला बुला कर बताते थे, हैं, जो आ भगवान आ जिन बिंब छे। तुम्हें पता है भगवान क्या होते हैं? ये भगवान होते हैं, आंखें बंद, हाथ पे हाथ रखे हुए, पद्मासन मुद्रा, अंतर्मुखी भगवान आत्मा का जीवंत दर्शन। बोले ये जिन मुद्रा है। तुम जानते हो भगवान किसे कहते हैं? इन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे एक एक को बुला बुला के खुशी से, आनंद से। इसका मतलब यह है कि जरूर इस मुद्रा में ऐसा कुछ है जो हमें भावुक कर देती है, जैसे वो हमें कोमल कर देती है। शुरुआत में लगता था कि ये बातें केवल भावुकता की हैं, केवल भावनाओं में कहीं गई बातें हैं। लेकिन जब षटखंडागम की टीका धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 427 पर मैं कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी के चरणों में गया तो बात बहुत गंभीर हो गई। वो लिखते हैं, जिण बिंब दंसृण हृदत्तिड़िका चित्तस्य मिच्छत्तादि कम्म कलावम खय दंसणादो। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि जिन बिंब के दर्शन से, काय के दर्शन से? जिन बिंब
जिन मुद्रा जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व आदि कर्म कलाप के निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं निधत्ति निकाचित कर्म क्या होता है? ऐसे कर्म जिनमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा ये चारों ही नहीं होते, उसका नाम है निकाचित कर्म। और जिनमें संक्रमण, उदीर्णा नहीं होती, वो है निधत्ति। यानी वो कर्म मिथ्यात्व, वो कर्म जिसका फल जीव को भोगना ही पड़ता है, वो कर्म जिसकी उदीर्णा नहीं होती, संक्रमण नहीं होता, उत्कर्षण नहीं होता, अपकर्षण नहीं होता, वो भोग नहीं है। ऐसा जो भयंकर स्थिति है उसको कहते हैं निधत्ति निकाचित कर्म। लेकिन वीरसेन स्वामी लिखते हैं, धवला क्या लिखते हैं? जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व कर्म के और मिथ्यात्व आदि कर्म कलाप, अकेला मिथ्यात्व नहीं लिखा, मिथ्यात्व संबंधी और भी बहुत कुछ कर्म कलाप हैं, वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये बात केवल भावना की नहीं रही, अब ये बात कुछ गंभीर हो गई। तब मैं सोचता हूं कि इस जिन बिंब के दर्शन में आखिर ऐसा है क्या। और जिन मुद्रा यानी हमारे दिगंबर संत की मुद्रा और जिन मुद्रा, ये दोनों एक ही है। जब अमितंजय और अमितगणी नाम के दो संत जब उस अबोध शेर के सामने आए, तो उस मुद्रा में ऐसा क्या था कि उन दो संतों की मुद्रा को देखकर वह शेर क्रूरता भूल गया। हिरण को मार लिया था, मार नहीं रहा था, खा लिया था, मुंह में मांस था, हाथ खून से रंगे हुए थे, मुंह खून से रंगा हुआ था। समझ में आया? लेकिन उस मुद्रा में ऐसा है क्या कि उस मुद्रा को देखकर वो सारी क्रूरता नष्ट हो गई, उस जीव को जाति स्मरण हो गया और आनंद के ऐसे आंसू आंखों से गिरने लगे कि आचार्य गुणभद्र स्वामी उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मिथ्यात्व ही आंखों के जरिए गल गल कर निकल रहा हो और आमंत्रित कर रहा हो, हे सम्यक दर्शन आओ, हे सम्यक दर्शन आओ, मैं जा रहा हूं। समझ में आया? और उस शेर की ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई, ऐसी पवित्र दशा हो गई कि आचार्य भर लिखते हैं कि ये तो कुदरत का सिद्धांत है कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता, यदि ये शर्त नहीं होती तो शेर को वही मोक्ष हो जाता। इसका मतलब इस मुद्रा में कुछ है जिसको देखकर व्यक्ति की अनादिकालीन तंद्रा, उसका अज्ञान, उसका भ्रम, उसकी मान्यताएं, उसकी दुर्वासनाएं खत्म हो जाती हैं। जब अरविंद नामक मुनिराज ऐसे हाथ पर हाथ रख के ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, तब पार्श्वनाथ का जीव जो हाथी की अवस्था में था, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था, जीवों को मार मार के सूंड से फंसा फंसा कर फेंक रहा था, उपद्रव मचा रखा था, पागल हो गया था। कौन? हाथी। लेकिन पता नहीं कैसा चमत्कार हुआ कि उसे पागलपन की स्थिति में, जब उसे पागलपन के दौरे पड़े हुए थे उस हाथी को, और यहां वो आया और एक शिला पर अरविंद मुनिराज बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे, वो भी जिन बिंब है, वो भी जिन मुद्रा है, और उस मुद्रा को देखकर सारा पागलपन खत्म। ओह, ये कौन है? ये मुद्रा कौन सी है? ये नजारा तो मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। ये तो कुछ अलौकिक ही दुनिया है। सारी दुनिया देख के भयभीत हो रही है, लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सब जगह त्राही त्राही मची है, लेकिन इनके चेहरे पे तो कोई भाव ही नहीं, ऐसा भय का, आश्चर्य का, जिज्ञासा का। ये तो कुछ अलग है। और उस मुद्रा को देखकर ऐसे उसके अंदर की परिणति पलटी, सम्यक दृष्टि हो गया, अणुवृत्ति हो गया, शांत परिणामी हो गया, देखकर चलने लगा, सूखे पत्ते खाने लगा। और जब ये बदलाव आता है, ये किन के उदाहरण दिए मैंने? अंतिम शासन नायक भगवान महावीर के जीव का,
और 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के जीव का। समझ में आया? तब लगता है कि जरूर इस जिन मुद्रा में कुछ है। इस मुद्रा में ऐसा क्या है कि हजारों हजारों लोग इकट्ठे होकर केवल जिन मुद्रा का पंचकल्याणक मनाते हैं। ये भगवान का पंचकल्याणक है। ये तो बीच में हम जिनवाणी की चर्चा करते हैं ताकि उसके स्वरूप को समझ सकें। आप जानते हैं हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ने का बड़ा चलन है। शास्त्र स्वाध्याय होना ही चाहिए, वो तो बढ़िया है, उससे उत्कृष्ट क्या हो सकता है पंचम काल में। लेकिन आज थोड़ी सी तुलना हम जिन बिंब के दर्शन में और शास्त्र स्वाध्याय में करें। हालांकि जब हम पूजन और स्वाध्याय की तुलना करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं और एक बिंदु बड़ा मुख्यता के साथ आता है कि पूजन मतलब भगवान को सुनाना और प्रवचन यानी भगवान की सुनना। दोनों में से कौन सा जरूरी है? तो हम उसमें सिद्ध करेंगे कि सुनना ज़्यादा जरूरी है। भगवान क्या बताते हैं वो सब बातों का बोध हमें है, इसके बाद आगे की कहता हूं। कहीं ना कहीं जिन बिंब हमारी चिंतन के केंद्र में वैसा नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। जब हम पूरे अपने आत्मार्थी लोगों का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो स्वाध्याय के प्रति जितनी ललक होती है उतनी जिन बिंब के दर्शन, पूजन, भक्ति, प्रक्षाल के प्रति नहीं होती। और जब ऐसा होता है तो फिर मुझे पीड़ा होने लगती है। और जब पीड़ा होती है तो पंचकल्याणक से अच्छा अवसर नहीं होता उस पीड़ा को व्यक्त करने का। थोड़ा करें तुलना। एक तरफ जिन बिंब है और एक तरफ जिन वाणी है। चौबटिया जी, टेबटिया, चौबटी टेबटिया, टिम है? नहीं, ये तो हितेश भाई चौबटिया हैं। टिम बढ़िया जी। करें दोनों की तुलना। थोड़ा अपना तो काम ही है ना, विमर्श करें, बातचीत करें, कुछ समझ में ना आए तो पूछना। देखो जरा दोनों की तुलना करें। शास्त्रों में ऐसा क्या था? आप देखना कभी गुरुदेव की वो मुद्रा, कहीं मैंने उसमें देखी थी, वो कहान वालों की प्रदर्शनी लगती है ना, उसमें एक तरफ गोमटेश्वर भगवान बने हुए हैं और एक तरफ गुरुदेव ऐसी भक्ति कर रहे हैं। आप वो मुद्रा देखना। उस मुद्रा की मैं बात कर रहा हूं जब वो जिन बिंब का दर्शन कर रहे हैं गुरुदेव। तो ऐसा क्या है? तो देखो, करें थोड़ी बात, करें तुलना। अच्छा एक बात बताओ, शास्त्र कौन पढ़ सकता है? देवेंद्र? नर नार की तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, सम्यक दृष्टि हो सकते। देवताओं को शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। पशु शास्त्र पढ़ते नहीं। शास्त्र कौन पढ़ता है? केवल मनुष्य। मनुष्यों में भी हम कर्म भूमि के मनुष्य, समझ में आए ना? और ये भी अभी इस काल के बाद वो भी नहीं रहेंगे। शास्त्र मनुष्य पढ़ता है। अच्छा, जिनबिंब के दर्शन कौन करता है? समझ में आया? सब कर सकते, पशु भी कर सकते, देव भी कर सकते हैं। समझ में आया? सब कर सकते। अगला, शास्त्र पढ़ने के लिए आपको भाषा का ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने के लिए आपको स्कूल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। आपको प्राकृत का अध्ययन करना पड़ेगा, संस्कृत का अध्ययन करना पड़ेगा और गिरी से गिरी हालत में हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा में जो प्रवचन है, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा में जो उपदेश है, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कौन से विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत है? कितनी डिग्रियां लेने की जरूरत है? कितने ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत है? बोलो। एक पशु जिसे काला अक्षर भैंस बराबर है, वो भी जिन मुद्रा के दर्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप सोचो जरा। सब कर सकते। कितनी व्यापक है जिनेंद्र मुद्रा में जो उपदेश है, वो कितना व्यापक है कि उसके लिए आपको भाषा का ज्ञान जरूरी नहीं, व्याकरण का ज्ञान जरूरी नहीं, छंद का ज्ञान जरूरी नहीं, न्याय का ज्ञान जरूरी नहीं, किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। एक पशु, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कितनी अकल होती है उनमें, कितनी बुद्धि होती है, बोलो।
वह भी जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को देखकर सम्यक की प्राप्ति कर सकता है। शास्त्र नहीं पढ़ सकता, लेकिन जिन बिंब के द्वारा आत्म दर्शन कर सकता है। अब आपको समझ में आई जिन बिंब की व्यापकता। अगली बात, शास्त्र पढ़ने के लिए शास्त्र पात्रताएं बताता है। सुनील जी, शास्त्र पात्र देखकर बात करता है। ये श्रमणाचार है, ये मुनियों के लिए है। ये श्राप का चार है, ये श्रापकों के लिए है। समझ में आया? जहां व्यवहार की अधिकता हो जिनवाणी वहां निश्चय का उपदेश देती है। जहां निश्चय की अधिकता हो वहां जिनवाणी व्यवहार का उपदेश देती है। जहां जीवन में जड़ता हो वहां महापुरुषों के चरित्र बताकर उनके अंदर पौरुष जागृत करती है। विविध शैलियां हैं। लेकिन आप जिन बिंब के पास जाओ, जिन बिंब कोई पात्र भेद करता है। दुनिया में मूर्खता का प्रतीक जिसे हम गधा कहते हैं, गधा भी जिन बिंब के पास जाए, और चार ज्ञान के धारी गणधर महाराज भी जिन बिंब के पास जाएं। जिन बिंब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पात्र भेद नहीं करती। वो गणधर महाराज को कोई और उपदेश दे और कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को कोई और उपदेश दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताओ, कोई राजा जाए, कोई भिखारी जाए, 6 खंड का चक्रवर्ती राजा चक्रवर्ती जाए, चाहे दुनिया में जो दुत्कार आ गया हो, तिरस्कृत हो, अपंग हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोई भी हो, अंधा तो ना हो कम से कम, समझ में आए ना? ऐसा जिसे दुनिया ने दुत्कार दिया हो, शरीर में कोड़ फूटा हुआ हो, मक्खियां भिनक रही हो, कीड़े पड़ गए हो, घर वालों ने भी उसे जाके वहां जंगल में कोड़ियों के आश्रम में छोड़ दिया हो, 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भी जाता है, और एक कोड़ी गरीब तिरस्कृत उपहासित उपेक्षित व्यक्ति भी वहां जाता है। जिन बिंब दोनों के लिए एक ही उपदेश देता है, कोई पात्र भेद नहीं। अणुव्रती जाए तो महाव्रत का उपदेश कार्यकारी है, महाव्रती जाए तो उसके लिए शुद्धोपयोग का उपदेश कार्यकारी है। पात्र बदलने के साथ उपदेश बदल जाता है, लेकिन जिन बिंब में जो उपदेश है वो कोई पात्र नहीं देखती। कोई भी आ जाए, वृत्ति आ जाए, अवृत्ति आ जाए, अच्छा ये तो छोड़ो, कोई जैन क्या अजैन पहुंच जाए, कोई मुस्लिम पहुंच जाए, कोई क्रिश्चियन पहुंच जाए, अमेजॉन के जंगलों में जो झिंगा लाला रहते हैं आदिवासी, पशुओं जैसा जिनका जीवन होता है, वो भी वहां पहुंच जाएं, उन सब के लिए एक ही उपदेश है। आप जाओ, दुनिया का कोई भी धर्म जाति संप्रदाय वाला यदि जिन बिंब को देखेगा तो क्या क्या देखेगा, उसके लिए भी जिन बिंब एक ही उपदेश दे रही है, कोई पात्र भेद नहीं। समझ में आया? और देखो जरा, मैं तो नैया डाल देता हूं, आप कितनी गहराई में उसे समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं मुझे नहीं पता। आप शास्त्र में जाएंगे तो वहां निश्चय होगा, व्यवहार होगा, द्रव्यार्थिक होगा, पर्यायार्थिक होगा, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़, एवं भूत, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, किंतु, परंतु, इफ, बट, अगर, मगर, यहाँ इस अपेक्षा से, यहाँ इस अपेक्षा से, यहाँ इस शब्द का ये अर्थ है, यहाँ इस शब्द का ये अर्थ है, यहाँ इन टीकाकार ने ये अर्थ किया है, इस नंबर की गाथा में ये अर्थ है, अलिंग ग्रहण में वहाँ अलग अर्थ है। ये सारे किंतु परंतु अगर मगर अपेक्षाएं मिलेंगी। लेकिन आप जिन बिंब के पास जाओ, वहां कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई निश्चय नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई द्रव्यार्थिक नहीं, कोई पर्यायार्थिक नहीं। जिन बिंब जो उपदेश देता है वो कंप्लीट उपदेश देता है। अब आपने ताली तो बजा दी है तो लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि तालियों का तो ये मनोविज्ञान है, कई बार नहीं भी बजानी हो तो बाजू वाले ने बजा दी तो बजानी पड़ती है। कोई आज आप गंभीरता से जिन बिंब को देखना,
आप देखना भगवान जो हमसे कह रहे हैं उसमें कुछ किंतु परंतु है। आंख बंद करके वो क्या कह रहे हैं, आप चले जाओ पूरे विश्व में चले जाओ, जिनेंद्र भगवान की एक ही मुद्रा होगी। कौन सी मुद्रा? ये मुद्रा। और उस कंप्लीट, आपको जिन धर्म चाहिए, जिन धर्म समझना है, आप जिनेंद्र भगवान की मुद्रा देख लो। बस जिन धर्म इतना ही है, इससे ना 1 इंच नीचे और ना 1 इंच ऊपर। देख लो, जिन बिंब देख लो, और जिन बिंब जो कह रहा है वो पर्याप्त है आत्म दर्शन के लिए, मुक्ति में जाने के लिए। आप देखो, जिन बिंब को देखते जाओ और कुछ विचार करते जाओ। हमारे जिनेंद्र भगवान, कहीं भी विश्व में चले जाइए, जिनेंद्र भगवान की कोई मुद्रा ऐसी आशीर्वाद देते हुए है क्या? है ऐसी आशीर्वाद देते हुए? ना ना, क्यों नहीं है? इससे उपदेश निकालो, इससे भ्रांतियां तोड़ो। ये उपदेश है, ये शिक्षा है, ये दर्शन है। जिनेंद्र भगवान स्पष्ट रूप से 24 घंटे ये कह रहे हैं कि दुनिया में किसी के आशीर्वाद से कुछ भी होता नहीं है। अशुभ कामनाएं, शुभ कामनाएं, ये व्यवहार है। वस्तु का स्वरूप तो ये है कि ना किसी को मारने के लिए हाथ उठाओ, ना किसी को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाओ, बल्कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। ये उपदेश। अच्छा, हमारे जिनेंद्र भगवान के साथ में कोई स्त्री है, कोई देवी है? ये जिन बिंब उपदेश दे रहा है कि संसार में संग की भावना दुख का मार्ग है और निस्संगता की भावना ये आनंद का मार्ग। ये कहां है? ये जिन बिंब में है। अच्छा, हमारे भगवान के हाथ में कोई अस्त्र है, कोई शस्त्र है क्या? चले जाओ, नहीं मिलेंगे। क्या दे रही है ये मुद्रा? क्या कह रही है? ये धर्म, ये दर्शन ना किसी को भयभीत करने का है, ना स्वयं भयभीत होने का है। ये मार्ग तो निशंक रहने का है और दुनिया को भी निशंकता का उपदेश देने का है। ये उनकी मुद्रा कह रही है। उनकी आंखें कुछ कह रही हैं क्या? हाँ, उनकी आंखें हमें ये संदेश दे रही हैं कि मैंने इन आंखों से सारी दुनिया को देखा, कण कण को देखा, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया देखने लायक है ही नहीं। देखने लायक तो अपना आत्म स्वरूप है और अनंत काल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। 12 भावनाएं हैं, हम 12 भावना पढ़ते हैं ना। 12 भावनाएं जिनको वैराग्य जननी हो, वैराग्य की जननी कहा। वैराग्य उपावन माई, छेड़ालाकार, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए जो मां है, वो 12 भावनाएं जिनेंद्र भगवान की मुद्रा में है। अनित्य भावना क्या कहती है? संसार अनित्य है, आत्मा नित्य है। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा भी तो यही कह रही है, सब जगह मत देखो, अपने आत्मा को देखो। अशरण भावना क्या है? संसार अशरण है, आत्मा शरणभूत है। जिन बिंब भी तो यही कह रहा है कि दुनिया में कोई शरण नहीं है, आंख बंद कर लो, अपना आत्मा ही शरण है। समझ में आए ना? अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना। क्या है संसार भावना? जिनेंद्र बिंब ये कह रहा है कि बाहर देखना ही संसार है। इन हाथ पैरों से अनेक तरह के क्रियाकलाप, पुण्य पाप के कार्य करना ही संसार है। और बाहर देखना छोड़ो, कार्य करना छोड़ो और निष्कंप हो जाओ, यही सुखी होने का मार्ग है। संसार भावना भी भगवान को देखकर प्रकट हो रही है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व भावना। क्या है एकत्व? मैं अपने स्वरूप में एकत्व हूं और पर से भिन्न हूं। बोलो, उनकी मुद्रा आपको यह संदेश दे रही है कि नहीं? एकत्व भावना भी यही है और अन्यत्व भावना भी यही है। समझ में आया?
ठीक है, कुछ आकुलता कम हुई नहीं? आश्रव भावना क्या है? आश्रव यानी दुखों का आना। भगवान की मुद्रा कह रही है आंख खोलोगे तो दुख आएगा। अकर्तृत्व में नहीं रहे, ऐसे हो गए या ऐसे हो गए, दुख आएगा। निश्चल नहीं रहे, चले तो दुख आएगा। चाहे बाजार में चलो और चाहे तीर्थों पे चलो, यदि सुखी होना है, आश्रव से संबर करना है, दुखों का आना रुकना है, तो निष्कंप हो जाओ। बोलो 12 भावनाएं हैं कि नहीं जिनेंद्र भगवान की मुद्रा में? सुखी होना है तो यहीं रहो, ये निर्जरा भावना है, यही मुक्ति का मार्ग है, ये मोक्ष भावना है। 3 लोक मैंने सारा देखा लेकिन कहीं सुख नजर नहीं आया तो आंख बंद कर ली, ये लोक भावना है। संसार में 4 गति 84 लाख परिभ्रमण करते हुए सब कुछ किया, यही नहीं किया, ये बोधि दुर्लभ भावना है। वो वस्तु का स्वरूप ये है कि प्रत्येक द्रव्य अपने में रहे, ज्ञायक ज्ञायक रहे, ये धर्म भावना है। 12 भावना, जीवंत 12 भावना यदि कोई है तो जिन मुद्रा में है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका नाम जिन बिंब है। और इस जिन बिंब को देखकर यदि शास्त्र ये कहता है कि निधत्ति निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों? जिन बिंब मतलब कंप्लीट। इसमें कोई, शास्त्र में जाएंगे, शास्त्र कहेगा आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, तो तुरंत व्यवहार में खड़ा हो जाएगा। देखो, व्यवहार से प्रमत्त अप्रमत्त आत्मा के कहे जाते हैं। शास्त्र में जब भी कोई एक नए आएगा तो दूसरा नए खड़ा हो जाएगा। देह चेतन एक है या वचन है व्यवहार का एक हो। समझ गए आप? चलो, तो अब तो टाइम हो गया है ना। अब वो ऐसे ही है, जरा एक बार चीज यहाँ वहाँ हो जाए तो फिर मजा नहीं आता। तो कहने का आशय यह है कि चर्चा बीच में छोड़ता हूँ कि जिन बिंब का दर्शन सम्यक दर्शन क्यों है? क्योंकि जिन बिंब जो उपदेश देता है वो अपने आप में अंतरोन्मुखी होने का एक कंप्लीट उपदेश देता है, इसलिए उसकी शास्त्रों में इतनी चर्चा है और बाकी की चर्चा